राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जैसे उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि ना जब आदमी उनका किसी चीज़ में मन ना लगे, अशांत हो जाए, किसी भारी विपत्ति से परेशान रहता है, तो हम ये कभी भी किसी को नहीं कह सकते हैं कि वो खूब पूजा पाठ करे, खूब भगवान की सेवा करे। क्योंकि जब किसी का मन ही नहीं उस चीज़ में लग रहा है, तो उसके लिए वो उपाय करना या घर का पूजा पाठ करना, कोई भी काम करना, उसके लिए भारी बन जाता है। जब मन ही साथ नहीं देगा, तो शरीर साथ नहीं देगा। तमाम समस्याएँ लोगों की पैसों से जुड़ी हुई हमने देख कर के, हम आप लोगों के लिए आज बेहद ही आसान उपाय बताए हूँ, जो बस धैर्य के साथ आप लोगों को करना है। उसमें आपको ना कुछ मेहनत करना है, ना कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि ये शास्त्रों द्वारा बताई गई, प्रमाणित की है और इससे बहुत लोगों को इससे लाभ हुआ है। जिस चीज़ को मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अच्छा लगे आप लोग तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर ज़रूर बताइएगा, आपको फ़ायदा हो तो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग से इस लाइक से प्रेरणावत होती रहूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोग शंख का नाम जानते होंगे, शंख सुने होंगे, लोगों के घर में रहते भी हैं। शंख से जुड़ी हुई मैं तमाम समस्या पहले तो आप लोग को बता दूं कि कैसे घर में रखना चाहिए, इसका रख रखाव कैसे रखना चाहिए। या आप लोग के तमाम प्रश्न भी रहते हैं कि शंख को कैसे रखें, क्या इससे जुड़ी हुई गलतियां ना करें। देखिए, कोई चीज़ यदि आपको धनवान बना सकती है, तो वो गरीब भी बना सकती है, यदि उस चीज़ में गलत कुछ छेड़छाड़ आदमी किया तो सबसे पहले आप उस शंख की महत्ता को समझिए और उसका रख रखाव के बारे में जान लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इस शंख के द्वारा ही आप लोग की गरीबी कैसे दूर हो जाएगी, कैसे आप लोग कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरा वो पैसा ले लिए, देते नहीं है, मैं बहुत कोशिश भी किया, नहीं देते हैं। देखिए, ये सब क्या होता है, ये घर की बाधा के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कर्ज ले लिया और उसको पता नहीं कि आपका कर्ज देना ज़रूरी है। लेकिन जब ग्रहों की चाल बदलती है, तो अच्छे-अच्छे लोग भी आपसे बुरा व्यवहार करने लगते हैं। तो चलिए, मैं आप लोग को आज ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे आपकी समस्याएँ निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएँगी। और आप अगर अपने घर में धन-धान्य को आप बनाए रहना चाहते हैं, तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने घर में, आप लोगों के प्रश्न रहते हैं कि शंख 2 घर में होने चाहिए कि नहीं, तो आप लोग एकदम जान लीजिए कि घर में 2 शंख एकदम नहीं होने चाहिए। हमारे शास्त्रों में 2 शंख होते हैं, एक दक्षिणावर्ती शंख, एक वामावर्ती शंख। तो जिसका बाएँ की तरफ मुख होता है वो वामावर्ती होता है और जिसका दाएँ की तरफ होता है वो दक्षिणावर्ती होता है। तो वामावर्ती शंख बजाया जाता है, दक्षिणावर्ती शंख बजाया नहीं जाता है, वो बजता नहीं है और साक्षात लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है। तो ये दोनों शंख आप अपने घर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 बजाने वाला शंख या 2 दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में कभी भी मत रखिएगा। शंख, आप लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक जो रत्न है वो शंख भी है। तो आप अब इसकी माता को समझ सकते हैं। शंख को लक्ष्मी माता का भाई भी कहा जाता है, भ्राता भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र से शंख भी निकला है, समुद्र से ही माता लक्ष्मी भी निकली हैं। तो इसलिए साक्षात कहा जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता आ ही नहीं सकती, जिस घर में हो। लेकिन ये कलयुग है, आप लोग तो जानते हैं, बिना कर्म किए यहाँ कुछ प्राप्त होता नहीं है, तो इसलिए कर्म भी करना बहुत ज़रूरी है। अब शंख के रख रखाव के बारे में आप लोग को बता दूं कि शंख को कभी भी खाली ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। शंख को हमेशा आसन प्रदान करना चाहिए, प्लेट ही प्रदान कीजिए, आसन कपड़े का ही प्रदान कीजिए, लेकिन प्रदान किया जाता है। शंख को कहा जाता है कि कुछ उसमें भर कर रखा जाता है, तो कुछ लोग मतलब चावल भर के रखते हैं, तो मैं उनकी बातों को काट तो नहीं रही हूँ, लेकिन शंख में चावल भरने से अच्छा उसमें जल भरा जाता है। तो कहा जाता है, जैसे कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मेरे गुरुजी ने बताया कि इससे घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। तो मैं यही मानती हूँ, मेरे शास्त्र में भी मैं पढ़ी हूँ कि उसमें जल भर के रखा जाता है। गंगा जल नहीं, सामान्य जल भी आप भर सकते हैं। शंख से लोग कहते हैं अनेक दोष मुक्त भी हो जाता है, लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलता है। तो शंख को आप लोग आसन प्रदान करें, शंख में जल भर के रखें और शंख को आप लोग का शंकर जी को छोड़ करके सभी देवी देवताओं को स्नान कराया जा सकता है। शंख
जो कि एक असुर था उसका वध किए थे शंकर भगवान, इसीलिए उनका ये स्नान नहीं उनको कराया जाता है। लोग हज़ारों लोग हमारे यहाँ आते हैं और अनेक विपत्तियों से परेशान रहते हैं, तमाम तरह की उनकी समस्याएँ रहती हैं। उनका हम जानते हैं कि जब कभी विपत्ति में लोग फँसे रहते हैं तो उनका अच्छे अच्छे बात भी बताओ तो उनका मन लगता नहीं है उस बातों में, और वो उस उपाय को करने के लिए भी तैयार नहीं होते। लेकिन मैं आज इतना सरल उपाय आप लोगों को बता रही हूँ कि जो बहुत लोग ऐसे थे जो लाखों करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो हमारे यहाँ आ कर के रो रहे थे। रोते हुए व्यक्ति को देखकर थोड़ा मन में कष्ट होता है, लेकिन जानते हैं जिस कर्म के कारण आप लोग के घर में कुछ विपत्तियाँ आई हैं, कहा तो यही जाएगा ना कि आदमी का अपना कर्म इस युग का कर्म हो चाहे पूर्व युग का कर्म हो, लेकिन कर्म के कारण ही तमाम तरह की घर में विपत्तियाँ आती हैं। तो अपने कर्म की को काटने के लिए खुद ही उपाय करना पड़ेगा। अब मैं आप लोग के लिए बहुत शास्त्रों के द्वारा ये प्रमाणित है ये उपाय, बस इसको आप लोग करते रहिए। देखिए उपाय करते ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि तुरंत किए और उस चीज़ का लाभ होने लगा। थोड़ा-सा धैर्य आप लोग को रख के अगर जीवन जीना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा अपनी विपत्तियों को काटने के लिए। तो बस पेशेंस रख के इस उपाय को आप लोग कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, आप लोग को अगर इस चीज़ से फ़ायदा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तमाम लोग हमें बताते हैं और उनकी प्रश्न भी तमाम तरह की रहती है जो हमें परेशान कर देती हैं कि ऐसी-ऐसी मतलब लोगों के प्रश्न रहते हैं, ऐसे परेशान रहते हैं, ऐसे विपत्तियों में घिरे रहते हैं कि आदमी को देख कर के, सुन कर के कष्ट होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी दिन, वैसे तो गुरुवार और शुक्ल पक्ष में यदि आप ये काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। किसी भी शुक्ल पक्ष में गुरुवार को शालिग्राम, लड्डू गोपाल या फिर कुछ न मिले तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का फ़ोटो अपने घर में लाएँ। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का फ़ोटो अगर ऐसा है कि वो पैर दबा रही हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। बस आप लोग अनचाहे, मतलब मैं जान रही हूँ कि आपके मन में कोई विश्वास नहीं होगा कि इस चीज़ से हमारा ये चीज़ काम हो जाएगा, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि अनचाहे एकदम अपने घर में लाइए और उनको शंख में जल भर के स्नान कराइए और फिर उस शंख में जल भरिए और उस शंख में जल भर कर के 3 बार उनके सिर के ऊपर से घुमा दीजिए और घुमा के अपने पूरे घर में कि हे भगवान, मैं आप लोग को अपने घर में आसन दे रहा हूँ, दे रही हूँ। बस यही कहिए। हम जानते हैं कि आपके मन में भी नहीं रहेगा, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये काम ऐसा है कि आप करके देखिएगा, बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। बस आप विश्वास के साथ इसको, मतलब कि जैसे होता है ना कि एक मतलब मन उतार कर के ही ये काम मैं कर रहा हूँ, वैसे आप लोग कीजिएगा और अपने प्रत्येक घर में टॉयलेट को छोड़ के छिड़क दीजिएगा ये जल। ऐसा आप लगातार कीजिए दोस्तों, दावे के साथ कह रही हूँ, आपका भाग्य निश्चित पलट जाएगा, क्योंकि 1-2 लोग इसका फ़ायदा नहीं लिए, बहुत लोग आ कर के खुशी के मारे, लोग जब खुश हो जाते हैं तो जो लोग रोते हुए मेरे यहाँ आए थे, वो मिठाई लेकर के भी आते हैं कि मेरा अब जीवन अच्छा हो गया दीदी, मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन से। इसलिए मैं आप लोग को विश्वास के साथ ये बात बता रही हूँ। एक और उपाय बता रही हूँ कि जिससे बहुत लोग कर्ज दे करके फंस जाते हैं और लोग उनका कर्ज नहीं लौटाते हैं। उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और जो लोग कर्ज ले लेते हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो फंसे हुए धन को पाने के लिए और अपने धन धान्य की वृद्धि के लिए मैं एक उपाय बता रही हूँ आप लोग को। केवल 7 शनिवार इस उपाय को आप कीजिएगा, उसका लाभ आप देखिएगा। आप लोग एक नारियल खरीदिएगा, पानी वाला नारियल होता है, जो जटाएँ युक्त होती हैं, उस जटाओं को जहाँ से खरीदिएगा वहीं से हटा लीजिएगा और जब वो जटाएँ हटेंगी तो उसमें आपको 3 आँख दिखेंगी। आप लोग भी देखे होंगे नारियल में आँखें होती हैं। किसी भी आँख को कोच करके और उसमें चीनी भर दीजिएगा। चीनी भर के किसी भी सुनसान जगह, हाते में, प्रांगण में, किसी मंदिर के प्रांगण में, कहीं भी इसको गाड़ दीजिए। 7 शनिवार बस ये आपको करना है। दावे के साथ करूँ, कैसा भी फंसा हुआ धन, आपसे कोई धन में बड़ा हो या छोटा हो, किसी के पास यदि आपका धन फंसा हो, निश्चित रूप से वो आपको लौटाने आ जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। ये उपाय वो भी लोग कर सकते हैं जो धन धान्य से खूब भरे हुए हैं और अपने घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास कराना चाहते हैं।
वो भी लोग कर सकते हैं। और जो मैं आप लोग को शंख के बारे में, रख रखाव के बारे में बताई हूँ, उनको आसन भोग सब लगाने के बारे में बताई, वो अपने घर में अगर आप लोग शंख रखे हैं, और अब तो रखना ही पड़ेगा, तो आप लोग कभी भी उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। उनको आसन भोग, और जैसे मैं बताऊँ कि शंख को कभी खाली नहीं रखा जाता है, इस चीज़ का आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कर्म से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। जब आपके कर्म में ही कुछ गिरावट होती है, तो आप लोग के ऊपर विपत्ति होती है। इसलिए इस चीज़ के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। और उपाय करते समय भी ये ध्यान रहे कि उस शंख के साथ कोई खिलवाड़ आदमी न करे। जैसे शंख को नीचे न, पृथ्वी से छुआ गया हुआ शंख अपवित्र हो जाता है, इसलिए कभी भी पृथ्वी पर शंख को रखना नहीं चाहिए। ये सब छोटी छोटी यदि आप गलतियाँ नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से सब कुछ आपका जीवन अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।